जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी ने मालदीव के पास कमीशन किया अपना नया बेस INS जटायु। जानिए इसकी खासियत। गल्फ ऑफ अदन में इंडियन नेवी की वॉरशिप ने एक बार फिर से बचाया एक मर्चेंट वेसल को। नेवी की सर्विस में कमीशन हुई MS-60R हेलीकॉप्टर्स की पहली स्क्वाड्रन। चीन अपने मिलिट्री का इस्तेमाल करके फोर्सफुली ताइवान में कर सकता है हमला। और बेंगलुरु में कैफे में ब्लास्ट को अंजाम देने वाले बॉम्बर की तस्वीर NIA ने करी रिलीज। कल जहां एक तरफ मालदीव और चीन ने अपने एक नए डिफेंस एग्रीमेंट को साइन करने की अनाउंसमेंट करी थी, जिसमें चीन की तरफ से मालदीव को सो कॉल्ड फ्री मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करने का वादा किया गया। तो इसी बीच आज बुधवार को इंडियन नेवी ने भी मिनिकॉय आइलैंड में अपने एक नए नेवल बेस INS जटायु को औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया है, जो कि नेवी के ऑपरेशनल रीच को बढ़ाने के साथ साथ वेस्टर्न अरेबियन सी पर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस और एंटी नार्कोटिक ऑपरेशंस में भी इंडियन नेवी के प्रयासों को सपोर्ट करेगा। और इस बेस का नाम जटायु के नाम पर रखने का भी एक प्रमुख उद्देश्य है। जैसे कि रामायण में जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, तो रावण को रोकने के प्रयास में जटायु ने एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह कार्य किया था। तो उसी तरह से इंडियन नेवी का जो ये INS जटायु बेस है, तो ये आसपास के रीजन में नेवी को एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। और इस पूरे रीजन में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को मेंटेन रखने के लिए इंडियन नेवी को पर्याप्त मात्रा में सिचुएशनल अवेयरनेस भी प्रोवाइड करेगा। और जिस तरह से अंडमान आइलैंड्स में ईस्ट में INS बाज है, उसी तरह से वेस्ट में INS जटायु के कमीशनिंग के साथ ही इंडियन नेवी को अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में और भी ज़्यादा सहायता मिलेगी। और जबकि लक्षद्वीप में इंडियन एयरफोर्स के एक रडार बेस को स्थापित करने के लिए भी जमीन अलॉट की जा चुकी है। और चूंकि ये आइलैंड एक ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स में आता है, तो इसलिए रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ही खास करके जो ये मिनिकॉय आइलैंड्स हैं, तो यहाँ से होने वाली शिपिंग मूवमेंट की जानकारी को प्राप्त करने के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण जगह है। और हाँ, ये मालदीव से केवल 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये बेस हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, खास करके ऐसे समय पर जब मालदीव्स पर चीन का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जबकि क्राइसिस के समय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलाक्का स्टेट्स के चोक पॉइंट, तो इन सभी को एक साथ इंटीग्रेट करके जरूरत पड़ने पर चीन की सप्लाई लाइंस को भी डिस्टर्ब करने का पोटेंशियल भारत को मिलता है। और इस बेस के ओपन हो जाने के साथ ही अब इंडियन नेवी के पास सेंट्रल इंडियन ओशन रीजन में भी अपना एक महत्वपूर्ण बेस है। और जबकि इस बेस से भविष्य में एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक को ऑपरेट करने की योजना है। बाकी यहाँ पे एयर स्ट्रक में निर्माण भी होना है और आगे चलकर यहाँ से हम P-8I एयरक्राफ्ट, MQ-9B गार्डियन ड्रोन्स, तो इनको भी ऑपरेट होता हुआ जरूर देखेंगे, जो कि नेवी की रीच को बढ़ाएगा। बाकी एक और अपडेट है कि मालदीव और चीन के डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो की तरफ से कहा गया कि इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव चाइनीज मिलिट्री से नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट और ट्रेनिंग रिसीव करेगा, और वो भी फ्री में। गल्फ ऑफ अदन में इंडियन नेवी ने एक और मर्चेंट वेसल को सेव किया है। इंडियन नेवी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 4 मार्च को अदन के साउथ ईस्ट में 90 नॉटिकल माइल्स पर एक लाइब्रेरियन फ्लैग वाली मर्चेंट वेसल जिसका नाम था MSC स्काई 2, तो इस पर संभावित रूप से ड्रोन या फिर मिसाइल से हमला किया गया था। और इस हमले के बाद इस मर्चेंट वेसल में आग लग गई थी। और जैसे इस इंसिडेंट के बारे में इंडियन नेवी को जानकारी मिली, तो इंडियन नेवी ने तुरंत इस रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए मिशन डिप्लॉयड अपनी INS कोलकाता को इस इंसिडेंट साइट की तरफ डाइवर्ट किया। और फिर 5 मार्च के अर्ली मॉर्निंग आवर्स में INS कोलकाता इस मर्चेंट वेसल के पास पहुंच गई। और फिर INS कोलकाता की स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग टीम ने, जिसमें 12 पर्सनल थे, उन्होंने इस मर्चेंट वेसल में लगी आग को बुझाने में मदद करी। और जबकि इंडियन नेवी की स्पेशलिस्ट EOD टीम भी इस वेसल पर उतरी थी और उन्होंने खतरे का आकलन करने में इसमें मदद करी। बाकी इस मर्चेंट वेसल में 23 पर्सनल का क्रू सवार था, जिसमें से 13 इंडियंस हैं। और फिर उन सभी को इंडियन नेवी ने सेफ वाटर्स तक एस्कॉर्ट किया। और इस इंसिडेंट का भी बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड देते हुए इंडियन नेवी ने इस बात को साबित कर दिया है कि इस रीजन में मर्चेंट शिपिंग की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए इंडियन नेवी पूरी तरह से कमिटेड है। बाकी नेवी से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि आज 6 मार्च को INS गरुड़ में इंडियन नेवी के MS-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। और MS-60R हेलीकॉप्टर्स की इंडियन नेवी की जो पहली स्क्वाड्रन है, तो ये इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 334 में कमीशन की गई है। कल 5 मार्च को वॉशिंगटन DC में भारत और अमेरिका के बीच काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 20वीं मीटिंग और 6th डेजिग्नेशन डायलॉग को कंडक्ट किया गया था। और इस मीटिंग की जो जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई है, तो उसके मुताबिक इस दौरान दोनों पक्षों ने इस बात को दोहराया है कि जो आतंकवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। और इसलिए अमेरिका, भारत और ग्लोबल सिटीजन्स की शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए काउंटर टेररिज्म एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बना रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान भारत और अमेरिका दोनों ने 26/11 मुंबई हमले और पठानकोट हमले के जो भी साजिशकर्ता हैं, जो भी दोषी हैं, उनको न्याय के कटघरे में खड़ा करने का आह्वान भी किया है। और साथ ही साथ दोनों देशों ने सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है।
और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक करके अपनी कार्रवाई जरूर करें। जहां एक तरफ चीन ने अपने डिफेंस बजट को 7.2% तक बढ़ाने की घोषणा करी है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने ताइवान को अपने में पीसफुल तरीके से मिलाने वाली योजना को ड्रॉप कर दिया। और इस बात के संकेत अभी हाल ही में चीन की लेटेस्ट रिपोर्ट में देखने को मिले, जिसमें चीन ने ताइवान को अपने में मिलाने वाली बात को दोहराया, लेकिन इसके साथ चीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो ऐसा करने में दृढ़ रहना चाहता है। और इस बार चीन ने ताइवान की रीयूनिफिकेशन को लेकर कोई भी पीसफुल वाले टर्म का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि पिछले बार तक की रिपोर्ट्स में चीन यही कहता आ रहा था कि वो ताइवान का रीयूनिफिकेशन पीसफुल तरीके से करेगा, जो कि इस बात पर संकेत करता है कि जो चीन है वो ताइवान में अपनी मिलिट्री की सहायता से फोर्सफुली हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकता है। और बाकी जैसे कि यूएस ऑफिशियल्स पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि अगर चीन ताइवान पर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है तो अमेरिका की तरफ से ताइवान को सैन्य सहायता दी जाएगी, जबकि ताइवान भी अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए नए नए हथियार खरीदने के ऑलरेडी प्रोसेस में है, जिसमें यूएस के F-16 फाइटर जेट से लेकर बैटल टैंक्स इस तरह के बड़े वेपन प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। और जबकि पिछले साल यूएस ने ताइवान के लिए $500 मिलियन तक के हथियारों की सेल को अप्रूवल भी दिया था। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ था, तो इस ब्लास्ट को अंजाम देने वाले बॉम्बर की एक पिक्चर को सीसीटीवी कैमरा से कलेक्ट किया गया है। और इस पिक्चर को एनआईए ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर करके ये भी लिखा है कि जो भी इस व्यक्ति के बारे में एनआईए को जानकारी देगा तो उसे 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। और एनआईए इस बात को भी सुनिश्चित करेगी कि इस व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले की पहचान को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें जी बिजनेस ने अपनी रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया कि एल&टी और डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज को HAL से एक बड़ा ऑर्डर्स रिसीव होने की उम्मीद है, और जिसके तहत ये दोनों कंपनियां HAL को कुछ जरूरी एविएशन पार्ट सप्लाई करेंगे। और बाकी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो HAL है वो अगले 8 वर्षों में करीब 180 LC तेजस मार्क 1 फाइटर्स को बनाएगी। और जबकि कैपिटल मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक HAL ने अपने LCA IOC वाले कॉन्ट्रैक्ट में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं, और अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो कि पहले 2700.87 करोड़ रुपीस थी, तो उसे संशोधित करके 5077.95 करोड़ रुपीस कर दिया गया। और अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन 2016 में INS विराट में लगी आग में अपने साथियों की जान बचाते हुए चीफ मैकेनिकल इंजीनियर आसू सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, और हमारे इस वीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1967 में 4 असम राइफल्स के राइफलमैन खरका बहादुर थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि लक्षद्वीप में इंडियन नेवी की सबसे पहले बेस का नाम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।